हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो बुक है टेक्स्ट बुक उसका थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड इज वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 चैप्टर्स। असल में देखा जाएगा तो फोर्थ चैप्टर है, लेकिन हाँ यहाँ पे थर्ड है तो करने जाएंगे हम। चलो, तो क्या है जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका नाम है सेंट ऑफ द गटर्स। ठीक है गाइस, सेंट ऑफ द गटर्स वो लिखा है प्रोफेसर नीरजा मत्तू ने। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा टाइटल समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात अगर हम देखेंगे सेंट, ठीक है स्टूडेंट, सेंट के बारे में अगर पहले डिस्कस करेंगे तो सेंट क्या होता है। सेंट होता है ऐसा मानो कि जैसे हमने देखा वली, ठीक है। सेंट मीन्स होता है वली, दरवेश, फकीर, ठीक है, सन्यासी जो सन्यास लेता है, ठीक है, जो सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ खुदा के राह पे चलता है, सिर्फ खुदा के लिए काम करता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ए सेंट। तो वली हो गया, ठीक है। ऑफ द गटर्स याद रखना, समझने की ज़रूरत है। तो गटर अगर देखा जाएगा तो गटर का मतलब होता है गंदी नाली, लेकिन यहाँ उसका मतलब हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ उसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है। सेंट ऑफ द गटर्स मतलब होता है यहाँ पे जो गटर्स है वो ये हैं, जो वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझो कि गटर्स में ही रहने वाले लोग हैं, बहुत गंदे भी रहते हैं क्योंकि कोई पूछने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो सेंट होता है वली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है? प्रोफेसर नीरजा मत्तू ने लिखा है। ठीक है, प्रोफेसर नीरजा मत्तू ने हमारा जो ये है चैप्टर लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द प्रीफेस फर्स्ट ऑफ ऑल, so that we can understand what actually the topic about is. हाँ, how many of us, how many of how many of us are willing to devote our life for the betterment of the poor and the needy? To worship lies in the service of mankind. क्या कहता है? How many of us, हम में से वो कितने लोग हैं, आर विलिंग टू डिवोट, जो राज़ी है, जो चाहते हैं, जो अपने दिल से राज़ी हैं कि अपने लाइफ को, अपने आप को सर्व करना, ठीक है, अपनी लाइफ को सर्व करना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी। किन के लिए? जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, उनकी अच्छाई के लिए, अपनी ज़िंदगी को सर्व करने के लिए हम में से कितने लोग रेडी हैं। ठीक है, ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। सच्ची इबादत को अगर देखा जाएगा तो सच्ची इबादत इंसानियत में ही देखी जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो खुदा की इबादत करें तो खुदा की इबादत इसी में है कि हम इंसानियत की इबादत करें। ठीक है, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी खुद कहा है कि वो क्या था, वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ठीक है, इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, एक दूसरे को काम आना चाहिए, वही असल में इबादत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द 20th century इज अ वुमन known all over the world as मदर टेरेसा। 20वीं सदी की एक मशहूर, ठीक है, एक बहुत बड़ी फिगर, मतलब मानी जानी एक हस्ती जो है वो एक वुमन है। क्या है? वो एक वुमन है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। किस नाम से? मदर टेरेसा के नाम से। ठीक है, शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, yet she ruled over the hearts and minds of the countless numbers of people in almost every country. क्या कहता है? शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन। ये जो मदर टेरेसा है, ये जो औरत है, ठीक है, उसके पास ना ही कोई पावरफुल पोजीशन है, मतलब कि ना ही ऐसा कोई ओहदा है पॉलिटिक्स में, ठीक है, या ना ही तो ऐसी कोई पोजीशन है गवर्नमेंट में। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट में कोई बड़ी पोजीशन है, ना ही पॉलिटिक्स में कोई बड़ी पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो औरत हैं ये बेशुमार लोगों के दिलों और दिमागों पे राज करती है इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। और देखा जाएगा तो तकरीबन हर मुल्क के लोगों के दिलों पे ये राज करती है। सिर्फ एक मुल्क या दो मुल्कों के लोगों के दिलों पे राज नहीं करती। देखा जाएगा तो दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके दिलों और दिमाग पे ये लेडी राज करती है। ठीक है, ये वुमन राज करती है, मदर टेरेसा। ठीक है, हाँ,
She was awarded the highest honors by the grateful world, including the Nobel Peace Prize. कहता है ये जो मदर टेरेसा हैं, ठीक है, जो हमारी राइटर है, राइटर कहती है ये जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है, ठीक है, बहुत सारे अवार्डों से उसको नवाजा गया है, ठीक है, जो दुनिया में माने जाते हैं, माने जाने अवार्ड जो है, इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज़, और उसमें एक शामिल है वो है नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ भी मदर टेरेसा को मिला है। नोबल पीस प्राइज़ भी मदर टेरेसा को मिला है। असल में जो होता है उसको कहते हैं नोबल प्राइज़। क्या कहते हैं? नोबल प्राइज़। बट स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट नोबल प्राइज़, यू शुड रिमेंबर इट। नोबल प्राइज़ हम 5 चीज़ों में दे सकते हैं, ठीक है, 5 चीज़ों में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। जैसे हमारा होता है केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स होता है, मेडिसिन होता है, लिटरेचर होता है, और इसी तरह से होता है हमारा पीस होता है, ठीक है, हाँ, पीस शायद इकनॉमिक्स भी होता है। तो इन सारे जो हैं ये इन सारे फील्डों में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। तो जिस फील्ड में मदर टेरेसा को दिया गया तो वो है पीस, ठीक है, तो इसीलिए इसको दिया गया नोबल पीस प्राइज़। समझ में आ रहा है ना? हाँ। शी हैड नो मेटेरियल possessions of her own, as she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God। कहता है जो मदर टेरेसा है उसके खुद के पास ऐसी कोई दौलत या कोई शोहरत नहीं है। मदर टेरेसा को खुद के पास कोई दौलत या अपनी कोई दौलत या शोहरत नहीं है, अपना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसने अपनी जो ज़िंदगी है वो सरफ़ की है, ठीक है, सरफ़ की है खुद को। किसके लिए? एक तो पॉवर्टी, जो गरीब है, खुद भी गरीब की ज़िंदगी गुजारी, और गरीबों के साथ गरीब की ज़िंदगी गुजारी, उनको मदद किया। एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड, और खुदा के रास्ते पे चलती रही और खुदा को वफ़ादार रहती गई, मतलब खुदा के रास्ते पे चलती गई, जैसे खुदा ने उसको कहा था वैसे ही करती गई, ठीक है, हाँ। Yet the rich, the famous and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives। ये कहते हैं यहाँ तक कि अब अगर देखा जाएगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा, जो मशहूर भी थे, जिनके पास मतलब अपनी दौलत भी थी, पावर भी था, ठीक है, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने भी मदर टेरेसा की जो मिशन है उसमें ज्वाइन किया, ठीक है, मदर टेरेसा का जो मिशन है इसमें हिस्सा लिया, उसमें पार्ट लिया, ठीक है, बिकम ए पार्ट ऑफ दिस, इसका हिस्सा बने, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो चाहते थे कि हम भी अपनी ज़िंदगी को अपना कुछ माने दे सके, हम भी अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंगफुल बना सकें, ठीक है यहाँ तक, हाँ। हाउ डिड शी एक्योर दिस टीचर। अब कहता है, अब सवाल है, क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ है, मदर टेरेसा इतनी गरीब थी, ऐसा कुछ था, कुछ नहीं था, गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं थी, पॉलिटिक्स में कोई स्पेशल पोजीशन नहीं थी, पावरफुल पोजीशन, तो फिर वो इतनी मशहूर है तो है कैसे, ठीक है। तो फिर देखते हैं, लेट अस ट्रेस द जर्नी of this saint of our times in order to find the answer to this question। क्या कहते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सेंट है, ये जो हमारी वली है, ये जो हमारी राहिबा है, ठीक है, इसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जब हम उसकी ज़िंदगी में बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें जो हमारा क्वेश्चन है कि वो इतनी फेमस कैसी है, उसने ये पोजीशन हासिल कैसे की, तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। On 26th of August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia। क्या कहता है, 26 ऑफ अगस्त था 1910, ठीक है, 1910 में 26 ऑफ अगस्त जो तारीख था, एक गर्ल ने जन्म लिया है, कहाँ? स्कॉपजी में, ठीक है, स्कॉपजी में। ये जो स्कॉपजी है, अगर तब की बात की जाए तो उस वक्त ये एक सिटी के साथ था, ठीक है। ये जो स्कॉपजी है उस वक्त की बात अगर की जाए तो उस वक्त ये एक सिटी के साथ था, जिस सिटी का नाम था अल्बानिया। क्या था? अल्बानिया। लेकिन लेटर जो बाद में जो है ये किसका पार्ट बन गया? बाद में इस सिटी का पार्ट बन गया, ठीक है, यूगोस्लाविया की जो सिटी है ये स्कॉपजी इसी का पार्ट बन गया, ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। She was named Agnes Gunza
Bojazu. Her father, a successful businessman, died when she was 8. Then the family was looked after by the mother, Darana. ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है कि जो मदर टेरेसा है, जब वो बच्ची थी, जब स्कोपजी में उसने जन्म लिया था, ठीक है, जो अभी युगोस्लाविया के साथ है, तो उस बच्ची का नाम रखा गया था एग्निस गोंजा बोजाजू। ठीक है, तो लेकिन हमें याद रखना है कि खाली एग्निस। ठीक है, आगे बढ़ के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सिर्फ एग्निस मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो एग्निस इसका नाम रह गया। हर फादर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8। कहता है ये जो मदर टेरेसा है, जो उसका फादर था, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन वो मर गया जब मदर टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी। ठीक है, 8 साल की थी मदर टेरेसा, उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया। देन द फैमिली वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर ड्राना। और उसके बाद ये जो उनकी फैमिली थी, उसकी जिम्मेदारी किस पे आई? मदर टेरेसा की माँ पे आई, जिसका नाम है ड्राना। ठीक है, हाँ। Who sickle at stitching and needlecraft provided her with a livelihood। तो ये जो ड्राना है, मदर टेरेसा की मम्मा है, जब उसने सारी घर की जिम्मेदारी ली तो ये क्या कर रही थी? उसको 2 सिकल थे, एक ये कि एक स्टिचिंग, मतलब ये ठीक है, कुछ मतलब सिलाई विलाई कर रही थी, स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट, और कुछ बुन रही थी। ठीक है, कुछ बुनना, जो बुनने का काम था, तो यही काम ये करती थी। तो उसी काम की वजह से उनका घर चलता था और यही उसका रोज़गार भी था। ठीक है, हाँ। द फैमिली वॉज रेज्ड इन ए डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। जो ये फैमिली है, तो वो किस में बड़ी पली थी? जो है रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। ठीक है, ये जो अपना अपना मज़हब का होता है, जो मतलब क्रिश्चियन मज़हब होता है, उसमें 2 कैटेगरीज होते हैं, और कैथोलिक और दूसरा भी कुछ होता है। तो जो कैथोलिक है, कैथोलिक ट्रेडिशन में ये मदर टेरेसा भी पली है, और इसी में इस फैमिली का मतलब मदर टेरेसा का जन्म भी हुआ। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्निस would love to spend time in the church, decorating it with flowers, hanging flags, and banners for festivals and singing in the church of Georg। क्या कहता है? ये कहता है द फैमिली, हाँ, ये हमने पढ़ा है कि कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली में मदर टेरेसा ने जन्म लिया है। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बराबर उसके बचपन से ही। एग्निस जो है, याद है एग्निस है ना, ये मदर टेरेसा। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको एग्निस ही नाम आएगा आगे। जो एग्निस है, वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च। बचपन से ही एग्निस मोहब्बत कर रही थी, एक बचपन से ही एग्निस को पसंद था चर्च में रहना। ये ज़्यादा टाइम चर्च में ही स्पेंड करती थी। डेकोरेटिंग इट, चर्च को सजाती थी, विद फ्लावर्स, फूलों के ज़रिए। हैंगिंग फ्लैग्स, ठीक है, एंड बैनर्स, ये वो जो है चर्च में बैनर्स और फ्लैग्स लगाती थी मदर टेरेसा। ठीक है, फॉर फेस्टिवल, जब फेस्टिवल हुआ करती थी उस दिन। एंड सिंगिंग इन द चर्च और क्या है, चर्च में जो है वहाँ पे सिंगिंग करती है। सिंगिंग मतलब कि वो जो इनका सॉन्ग होता है, वो प्योर सॉन्ग, प्योरिटी, वो जो इनका मतलब वो मंत्रा होता है, ठीक है, वहाँ पे ये गाती थी। ठीक है, हाँ। शी वॉज ऑल्सो कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ Christian missionaries going to different parts of the world to serve and dedicate and educate and tend to the poor। और ये जो मदर टेरेसा है, शी वॉज ऑल्सो कीन इंटरेस्ट लिसनर। जो मदर टेरेसा, वो बहुत ज़्यादा बेताब थी, मतलब कि दिल से सुनने वाले थे, लिसनर। ठीक है, टू द स्टोरीज, कहानियों को। किन कहानियों को? स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, इनके बारे में सुनना वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। मिशनरीज क्या होती है? मिशनरीज होता है एक ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का एक ग्रुप निकलता है, जो सिर्फ इस मकसद से निकलते हैं कि मतलब गरीबों की मदद करना, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, जितना हो सके उसको इतना करना। ठीक है, तो वो जो है उनका मिशन जो होता है, तो वो मिशनरी कहलाती है। ठीक है, हाँ। तो मदर टेरेसा क्या था? मदर टेरेसा बचपन से ही चर्च में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी, चर्च को सजाती थी फूलों से। ठीक है, वहाँ पे हैंगिंग फ्लावर्स, वहाँ पे बैनर्स लगाती थी, फ्लैग्स लगाती थी, और जो जब फेस्टिवल होती थी, ठीक है, और फेस्टिवल के साथ साथ जो चर्च में है वो सॉन्ग भी गाया करती थी, जो चर्च सॉन्ग होता है, जो उनका वो होली सॉन्ग होता है, वो भी गाती थी। ठीक है, हाँ। शी वॉज ऑल्सो कीन लिसनर, और जो मदर टेरेसा है वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी। कीन होता है शौकीन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी
क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में सुनने के लिए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि मैं सुनूँ क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में। क्रिश्चियन मिशनरीज़, हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते हैं, गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सर्व, एजुकेट एंड टेंड टू द पुअर। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते थे, उनका मिशन यही होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में चले जाना, ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे चले जाना, लोगों की खिदमत करना, उनको एजुकेटेड, उनको तालीम देना, एंड टेंड टू द पुअर, जो गरीब है उनकी भी मदद करना, ठीक है। हाँ, एंड इलिटरेट एंड द सिक, ठीक है, और उनकी भी मदद करना जो इलिटरेट थे, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, एंड द सिक, और उनको भी जो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे। देयर लाइफ ऑफ एजुकेशन फैसिनेटेड हर, सॉरी, देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन, देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। ये जो मदर टेरेसा ने इन बारे में सुना है, ये जो मदर टेरेसा ने क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में सुना है, वो क्या क्या करते हैं, तो जो है मदर टेरेसा है, जब उसने इस देखा कि अच्छा वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए सर्व करते हैं, तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, प्रभावित किया मदर टेरेसा को, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ ऑल अलोन हाउएवर वुड नॉट मेक हर out as an exception. It was when she was 15 that something happened that charted an entire different course for her. ये कहते कि मदर टेरेसा ने जो सुना है ना, खाली ये रीज़न नहीं है कि मदर टेरेसा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और गरीबों के पीछे चली गई, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ अलोन, ये जो सिर्फ इतनी वजह है ना, मतलब कि ये लोग जाते थे, क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जाते थे बाकी जगह पे, ठीक है, गरीबों की मदद करते, बाकी करते हैं, सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि मदर टेरेसा इतनी चेंज हो गई और मदर टेरेसा की ज़िंदगी में तब्दीली आई, ठीक है, इतना ही नहीं था, बल्कि असल में ये था, इट वॉज व्हेन शी वाज 15, ठीक है। असल बात ये है, जब मदर टेरेसा सिर्फ 15 साल की थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मदर टेरेसा की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, ठीक है, एंटायर डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल तब्दील कर लिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, देखते हैं क्या हुआ था, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, शी वॉज ऑन ए ट्रिप to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her, saying, Follow God and serve others. क्या कहते हैं, देखो क्या कहती है हमारी राइटर कहती है, हमने अभी कहा ना कि जब 15 साल की वो थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मदर टेरेसा की पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया, ठीक है। तो देखते क्या हुआ, देखो, शी वॉज ऑन ए ट्रिप, मदर टेरेसा कहीं ट्रिप पे गई थी, माउंटेन्स पे, ठीक है, माउंटेन्स पे ट्रिप पे गई थी। व्हेन सडनली शी हैड अ फीलिंग दैट, और अचानक उसको फीलिंग आई, अचानक उसको महसूस हुआ ऐसा कि समवन वाज कॉलिंग आउट टू हर, कि उसके अंदर से उसको कोई बुला रहा था, ठीक है, मदर टेरेसा के अंदर से कोई आवाज़ आने लगी, उसके अंदर से उसको कोई बुला रहा था, और सेइंग, क्या कह रहा था, ये जो आवाज़ है, ये जो वॉइस आई, तो वॉइस उसने क्या कहा, उस आवाज़ ने क्या कहा, फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, एक तो खुदा के राह पे चलो, ठीक है, एक तो ईश्वर के राह पे चलो, ईश्वर को फॉलो करो, एंड सर्व अदर्स, और दूसरों की खिदमत करो, और दूसरों की खिदमत करो, ये मदर टेरेसा को आवाज़ आई अपने अंदर से, ठीक है। हाँ, in our own Eastern mystic tradition too, it's believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. तो क्या कहती है यहाँ पे राइटर कहती है, ये जो हमारा ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन है, ये जो हमारे मज़हब का, मतलब कि अगर हमारे मज़हब के लिहाज से देखा जाएगा, ठीक है, तो हमारे मज़हब में भी ऐसा है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात कहूँ, मतलब कि अगर देखा जाएगा, इंसान मुश्किल से ये बात मानने के लिए तैयार है कि किसी के अंदर से आवाज़ आएगी और उसको ऐसा गॉड कहेगा, ठीक है, ठीक है, इंसान ऐसा मत ना मानेगा, लेकिन इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, अगर देखा जाएगा और ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन में, अगर अपने ट्रेडिशन में देखा जाएगा, अगर हम देखेंगे अपने इस रीति रिवाज में देखेंगे, अपने मज़हब में देखेंगे, तो ऐसा सच में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इनर वॉइस एक इंसान को आती है, उस इंसान को इनर वॉइस आ सकती है, ठीक है, किसी इंसान के अंदर से आवाज़ आ सकती है, अगर खुदा चाहता हो कि मुझे इस इंसान से कोई स्पेशल टास्क, यानी कोई स्पेशल काम करवानी है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये कह रहा है
कि हमारे मज़हब में भी ऐसा है, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान से खुदा चाहता है कि मुझे इस इंसान से, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उससे मुझे कोई स्पेशल टास्क करवानी है, कोई स्पेशल काम करवाना है, तो उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, ठीक है। हाँ, सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज द सरप्राइज टू अस। देखो यहाँ पे कह रहा ना, इसलिए जो उसके वो अंदर से आवाज़ आई वो हमारे लिए हैरान करने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। कहा ना इसने, अबाउट दिस टाइम एग्निस हैड ऑल्सो हर्ड दैट समवेयर आउट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इंडिया एंड हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड टू बिकम ए मिशनरी। तो उस वक्त क्या था, जब उसने ये सब कुछ हुआ, तो अबाउट दिस टाइम, उस वक्त जो अग्निस है, मदर टेरेसा है, उसने उस वक्त डिसाइड किया था, उसने क्या किया डिसाइड, उसने उस वक्त डिसाइड ये भी किया था, क्या किया कि उसने उस वक्त ये भी सुना था कि एक जगह है, ठीक है, उसने उस वक्त ये भी सुना था कि कहीं पे एक जगह है, ठीक है, कहीं पे एक जगह है जिसको इंडिया कहते हैं, जिसको इंडिया कहते हैं। और ये भी उसने ऑलरेडी ये भी अपना मन बना लिया था, ठीक है, टू बिकम ए मिशनरी, कि वो मिशनरी बने, कि वो मिशनरी में ज्वाइन करे। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है जब ऐसा हुआ तो हमें जो राइटर है वो हमें कहती है, इसलिए ये जो मदर टेरेसा के साथ हुआ है उससे हम हैरान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कहता है कि उसी टाइम जो मदर टेरेसा, उसी ने उस टाइम ये भी सुना था कि कहीं पे एक जगह है जिसको इंडिया कहते हैं, ठीक है, और उसी वक्त उसने ये मन भी बना लिया था कि मुझे मिशनरी बननी है, मुझे मिशनरी ज्वाइन करनी है, ठीक है। हाँ, शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम बिकम ए नन। अब उसने डिसाइड किया वो अपने घर को छोड़ेगी, ठीक है, अपने घर को छोड़ना है, एंड बिकम ए नन, और अब इसको नन बनना है, यानी राहिबा बनना है, ठीक है, सेंट बनना है, नन बनना है, राहिबा बनना है, ठीक है। हाँ, लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चैस्टिटी एंड सर्व द पीपल। क्या उसने डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो अब अपने घर को छोड़ देगी, एक नन बनेगी, राहिबा बनेगी, और गरीबी की ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगी, गरीबी की ज़िंदगी गुजारेगी, एंड चैस्टिटी, और क्या करेगी, और दिलो जान से जो है खुदा की इबादत करेगी, लोगों की मदद करेगी, एंड सर्व द पीपल, और लोगों की खिदमत करेगी, ठीक है। शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पोर। और उसने ये भी डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी इंडिया, इंडिया में एक जगह है कोलकाता, मुझे कोलकाता जाना है जो इंडिया में पड़ता है, ठीक है, और वहाँ मुझे क्या करना है, मुझे खिदमत करनी है, द पोरेस्ट ऑफ द पोर, जो गरीबों से भी ज़्यादा गरीब है, जब बदतर है, जो गरीबों से भी ज़्यादा पीछे गरीब है, उनकी मुझे मदद करनी है, उनको मुझे हेल्प करनी है, ठीक है। हाँ, देट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ। अब ये मदर टेरेसा की ज़िंदगी का मकसद यही था, ठीक है। अब जो मदर टेरेसा है उसकी ज़िंदगी का मकसद अब यही था, ठीक है। हाँ, एज प्रिपरेशन फॉर हर रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड जॉइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर लोरिटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल, ठीक है। हाँ, क्या कहता है कि एज प्रेपरेशन, अब जो उसको जाना था, घर छोड़ के जाना था, इंडिया जाना था, ठीक है, इन चीज़ों को प्रेपरेशन करते करते उसको क्या करना था, अपने रियल मिशन तक पहुंचने के लिए शी वेंट टू आयरलैंड, जो मदर टेरेसा है वो आयरलैंड पहुंची, ठीक है, आयरलैंड एक जगह है वहाँ पे पहुंची, एंड ज्वाइन द कॉन्वेंट, और उसने एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया, एक स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, द सिस्टर्स लोरिटो। ये जो स्कूल है ये किसका स्कूल था, कॉन्वेंट ऑफ सिस्टर्स लोरिटो, सिस्टर्स लोरिटो है इनका स्कूल था, इनका ये कॉन्वेंट था, और उसी में मदर टेरेसा ने ज्वाइन किया। क्यों किया, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेज़ी सीखने के लिए, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेज़ी सीखने के लिए, बिफोर शी वेंट टू बंगाल, बंगाल जाने से पहले, ठीक है, बंगाल इंडिया में पड़ता है, तो बंगाल जाने से पहले उसने कॉन्वेंट स्कूल में ज्वाइन किया, जो सिस्टर ऑफ लोरिटोज का स्कूल था, मदर टेरेसा ने वही स्कूल ज्वाइन किया अंग्रेज़ी सीखने के लिए बंगाल जाने से पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Agnes arrived in Kolkata in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to bring her novitiate, that is, the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun.
एट द कॉन्वेंट। क्या होता है, एक कह रहा है कि जो एग्निस है, याद है ना एग्निस हमारी मदर टेरेसा भी है, जो बचपन का नाम है इसका। ये जो एग्निस है ये फाइनली पहुंची कलकत्ता कब, 1929 में, ठीक है, 1929 में पहुंची कोलकाता। एंड वॉज सेंट बाय हर आर्डर, और वो भेजी गई उसके आर्डर से, मतलब कि इस मदर टेरेसा ने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे जाना है दार्जिलिंग। कहाँ जाना है मुझे, मुझे दार्जिलिंग जाना है। दार्जिलिंग है जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, दार्जिलिंग मुझे जाना है जो वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो मदर टेरेसा ने डिसाइड किया मुझे डार्लिंग जाना है, दार्जिलिंग क्या जाना है, दार्जिलिंग क्या करने के लिए, उसको ये करने के लिए जाना है कि जैसे हमें पता है जो हम मतलब कि अगर कहीं किसी को टीचर बनना हो तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, अगर आईएएस ऑफिसर बनना हो तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, अगर एसआई बनना हो तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, डॉक्टर के लिए कोई खास डिग्री होती है, ठीक है। तो उसी तरह से नन बनने के लिए एक डिग्री होती है, तो वो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टडी एंड प्रेयर, एक वहाँ पढ़ने के लिए एंड प्रेयर करने के लिए, विच एवरी नन हैड अंडरगो, जो हर किसी नन को करना पड़ता है, बिफोर शी फाइनली बिकम्स ए नन एट द कॉन्वेंट। जब भी वो मतलब कि एक नन बनने से पहले, एक राहिबा बनने से पहले हर किसी को यहाँ जाना होता है स्टडी करने के लिए, दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इसीलिए मदर टेरेसा वहाँ गई, उसने डिसाइड किया कि वहाँ चलेगी, तो फाइनली वहाँ चली गई, ठीक है। हाँ, apart from Pierre, she spent her time here in learning Hindi and Bengali. अब जो वहाँ आई बंगाल में, वेस्ट दार्जिलिंग में जब पहुँची, तो क्या है, मदर टेरेसा ने जो प्रेयर के साथ साथ उसने एक टाइम स्पेंड किया किसमें, एक हिंदी सीखने में और बंगाली सीखने में। क्यों, सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल होम शी हैड कम टू सर्व। मदर टेरेसा का सोचना है कि मुझे हिंदी और बंगाली सीखना है, क्योंकि जब मैं ये सीखूंगी तब ही मैं उन लोगों के साथ बात कर सकती हूँ जिनको मुझे खिदमत करनी है, जिनकी मुझे मदद करनी है, ठीक है। हाँ, देन शी बिगेन टू टीच इन स्कूल्स रन बाय द सिस्टर्स लोरिटो, फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद, कुछ लम्हे के बाद क्या हुआ, हाँ कुछ टाइम के बाद मदर टेरेसा ने क्या किया, शी बिगन टू टीच इन स्कूल्स, मदर टेरेसा ने स्कूलों में पढ़ना शुरू किया, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, सॉरी, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। ये जो स्कूल है ये क्या कहाँ से चलते थे, इनके चलाने वाले थे सिस्टर्स ऑफ लोरिटो, ठीक है, इनके जो स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा ना ने, हाँ। तो सिस्टर ऑफ लोरिटो के जो स्कूल है वहाँ पे मदर टेरेसा ने पढ़ाना शुरू किया। पहले दार्जिलिंग में पढ़ाया, ठीक है, पहले दार्जिलिंग में पढ़ाया, तो उसके बाद वो कोलकाता चलेगी तो वहाँ पढ़ाया, ठीक है। हाँ, शी टुक हर फाइनल वूज एज ए नन in 1937 and amused the name Teresa became that was the name of the patron saint of the missionaries। क्या कहता है, ये कहती है कि फाइनली जो मदर टेरेसा है फाइनली उसने लास्ट कसम खाई है। वो मीन्स होता है कसम, मतलब हलफ लेना, ठीक है, जब फाइनली बनती हैं तो फाइनली मदर टेरेसा ने फाइनल हलफ जो लिया है, कसम ली है, ठीक है। जब वो नन बनी तो वो कब बनी, 1937 में, ठीक है। और जब वो 1937 में नन बनी उसने फिर कसम खाई, जो कसम ली उसने, ठीक है। तो उसने वहाँ से एक खिताब उसको मिला है, कौन सा खिताब मिला उसको, वहाँ पे खिताब मिला टेरेसा का। किसका मिला, टेरेसा का। शी एज्यूम्ड द नेम टेरेसा, तो वहाँ टेरेसा का खिताब उसको मिला, ठीक है। बिकॉज दैट वॉज द नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज। टेरेसा को क्यों नाम मिला, टेरेसा को इसलिए नाम मिला क्योंकि टेरेसा वो होता है जो मिशनरी का हेड होता है, जो सबसे बड़ा और आला इसमें होता है, उसका नाम टेरेसा होता है, तो इसलिए मदर टेरेसा का नाम टेरेसा पड़ गया, ठीक है, 1937 में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, while teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived in the streets of the city in slums. The conditions in which they existed were appalling, and hygiene, the filth and stink were now sting
and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. क्या कहता है ये देखो क्या कहती है, वाइल टीचिंग द इंडियन गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स। ये कहते हैं कि जब मदर टेरेसा इंडियन की जो गर्ल्स है उनको पढ़ाती थी, लेकिन जो गर्ल्स है वो एफ्लुएंट बैकग्राउंड से थी, मतलब कि ठीक ख़ानदान से थी, अमीर घराने से थी, ठीक है, उतने गरीब भी नहीं थे, अमीर घराने से जो लड़कियां थी उनको मदर टेरेसा पढ़ाती थी। कहाँ? एस टी मैरी स्कूल में उनको पढ़ाती थी, कोलकाता में जो एस टी मैरी स्कूल है वहाँ मदर टेरेसा पढ़ाती थी, लेकिन उन गर्ल्स को पढ़ाती थी, इंडियन गर्ल्स को जो एफ्लुएंट बैकग्राउंड से थी, मतलब कि जो ठीक ठाक अमीर घराने की लड़कियां थी, ठीक है। लेकिन सिस्टर टेरेसा एज शी वॉज नाउ कॉल्ड, लेकिन जो सिस्टर टेरेसा है, अब उसका नाम पढ़ा ना, अब उसको क्या बुलाते हैं? सिस्टर टेरेसा। जैसे हमने देखा यहाँ टेरेसा उसको खिताब मिला है। तो ये कहता है जो सिस्टर टेरेसा है, जिसको अभी नाम पड़ा है सिस्टर टेरेसा, कुड नॉट कीप हर आइज अवे फ्रॉम द डेस्परेटली पोर एंड होमलेस हु लिव्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी इन स्लम्स। ये कहते कि उन बच्चों को पढ़ाती थी, उन लड़कियों को पढ़ाती थी जो कि अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। एस टी मैरी स्कूल में मदर टेरेसा पढ़ाती थी, लेकिन जो सिस्टर टेरेसा है, जिसका अब नाम पड़ गया सिस्टर टेरेसा, ठीक है, कुड नॉट कीप हर आइज अवे, लेकिन मुझसे जो मदर टेरेसा है वो अपनी आँखों को दूर नहीं रख पाई। किन लोगों से? फ्रॉम द डेस्परेटली पोर, ये जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, एंड होमलेस, जिनके घर भी नहीं थे, ठीक है, ये अपनी नज़रों को नहीं रोक पाई, ठीक है, मदर टेरेसा अपनी नज़रों को नहीं रोक पाई कि उसने कहाँ से, ये जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, होमलेस है, जो बेघर है, जिनका कोई घर नहीं है, वो लिव्ड इन द स्ट्रीट्स, जो रोडों पे सड़कों पे रहते हैं, जो सिटी की सड़कें होते हैं उन पे रहते हैं, इन स्लम्स, और जो स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। हाँ, द कंडीशंस इन विच दे एग्जिस्टेड वर अप्लाइंग अनहाइजीनिक। क्या कहते हैं, ये जो इन लोगों की कंडीशन थी, ये जो गरीब थे, ये जो सड़क पे रहते थे, ये जो स्लम्स में रहते थे, तो ये जो कंडीशन थी उन लोगों की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक थी, ठीक है। अनहाइजीनिक मीन नॉट रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट नहीं थी इंसान के सेहत को लेके, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक थी, ठीक है, अनहाइजीनिक, ठीक है। क्या था? द फिलिथ, बहुत ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पे, एंड द स्निक, और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। अच्छा, एंड वे नो स्टिंग, and it was not wonder that they suffer and it was not wonder that they suffer from all kinds of diseases। ये क्या कहती है? ये मदर टेरेसा की बातें हैं, मतलब कि मदर टेरेसा कहती हैं कि जब मैंने उन लोगों को देखा, जब मदर टेरेसा ने मतलब कि अमीरों को पढ़ाते हुए वो अपनी नज़रों को नहीं रोक पाई, उसने देखा गरीब लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, जो सिटी के स्ट्रीट पे रहते थे, रोड मतलब सड़कों पे रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। तो मदर टेरेसा का कहना है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अनहाइजीनिक थी, ठीक है, खाने का इंतज़ाम ठीक ठाक नहीं था, पहनने के कपड़े कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल गंदगी थी। क्या? बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, और हाँ, ऐसा कुछ था कि जहाँ पे सच में बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कह रहे एंड इट वॉज नॉट वंडर दैट दे सफ़र फ्रॉम द ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़, ठीक है, मदर टेरेसा का कहना है। इसमें हो रहा हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है कि वो जो लोग हैं, बेशक वहाँ पे बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो फिल्थ, बहुत गंदे हैं, गंदी बदबू है, ठीक है, बहुत गंदे के तरीके से रह रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ का इंसान बीमार हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टर टेरेसा कुड सी दैट the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis। क्या है? सिस्टर टेरेसा जो है, जो मदर टेरेसा है, उसने देखा ये जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, या जो बाकी गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ वो जो मतलब कि मुफ्त सेवाएं होती हैं, ठीक है, सिविक एम्यूनिटीज़ होते हैं, मुफ्त सेवाएं, एम्बुलेंस एंड ऑल दैट, वो हॉस्पिटल, ठीक है। तो मदर टेरेसा ने देखा वहाँ के जो हॉस्पिटल है या बाकी जो ये मतलब मुफ्त सेवाएं हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से उन तक ये लोग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये उन तक वही नहीं पहुँच पाते, ठीक है, ये उन तक उन फैसिलिटीज़ जो है, ये जो मतलब वहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, उन तक ये लोग नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीमिंग मेट्रोपोलिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्राउडेड पीपल आर लिविंग इन दैट वेरी सिटी, दैट्स वाई पीपल आर नॉट एबल टू रीच द असाइन्ड फैसिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट, ठीक है।
जो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दी है, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर कोई पहुँचता भी है तो वही पहुँचता है जिसकी कोई जान पहचान हो, जिसकी कोई पहुँच हो, जिसका कोई अच्छा खासा अप्रोच हो, वही पहुँचता है। लेकिन जो ज़्यादा गरीब होता है वो नहीं पहुँच पाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है ये जो मेट्रोपोलिस है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, लोगों का हजूम रहता था, बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी लोगों की, ठीक है। हाँ, सो शी वुड समटाइम्स कैरी द worst cases of the street herself, clean them up and take care of them till they recovered or died। तो इसलिए मदर टेरेसा क्या करती थी, जब ये हॉस्पिटल जो थे, बाकी सिविल सर्विस जो गवर्नमेंट ने बाकी जो सहूलतें दस्तियाब की थी, जब लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते थे तो क्या कहते थे, सो शी वुड समटाइम्स कैरी द वर्स्ट केसेस। तो उसके बाद अगर कोई ज़्यादा, जब मदर टेरेसा ने कुछ देखा तो उसके बाद अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी केस होता था, जब वर्स्ट केस ज़्यादा कुछ होता था, तो मदर टेरेसा खुद ही उसको उठाती थी उस स्ट्रेट से, ठीक है। खुद ही कैरी करती थी, खुद ही उठाती थी उस स्ट्रेट से, उस सड़क से, ठीक है। क्लीन देम अप, उनको साफ करती थी, एंड लुक आफ्टर देम, और उनका ख्याल भी रखा करती थी, टिल दे रिकवर्ड और डेड, बराबर तब तक उनका ख्याल रखती थी, बराबर उनको सफाई करती थी, जब तक या तो वो रिकवर करते थे या वो मर जाते थे, ठीक है, वो लोग। हाँ, फिर शी could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves। कहता है कि जो मदर टेरेसा है उसको ज़रा भी ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई इंसान इस तरह से मरे, ठीक है। विदाउट डिग्निटी मतलब बेइज्जती से मरे। मदर टेरेसा चाहती थी कि हर इंसान को इज्जत के साथ मरना चाहिए, जिस तरह से हर किसी को हक होता है इज्जत से मरना। इज्जत से मरने का मतलब होता है जैसे कि हर किसी को हक होता है कि उसको उठाए, जैसे कि या किसी को दफनाया जाए, किसी को जलाया जाए, किसी को और कुछ किया जाए, तो अकॉर्डिंग द वंस रिलीजन, ठीक है, अपने रिलीजन के मुताबिक हर किसी को जो अपने राइट्स होते, जो अपने वो जो रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो वो होती है डेथ ऑफ डिग्निटी। तो मदर टेरेसा कहते हैं कि मुझे ज़रा